आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, नीचे दिए गए गति के कौन से उदाहरणों में वस्तु को लगभग बिंदु वस्तु माना जा सकता है। ठीक है, तो ए दिया हुआ है, दो स्टेशनों के बीच बिना किसी झटके के चल रही कोई रेलगाड़ी। बी दिया है, किसी वित्तीय पथ पर साइकिल चला रहे व्यक्ति के ऊपर बैठा कोई बंदर, है ना। और जमीन से टकराकर तेजी से मुड़ने वाला क्रिकेट की कोई फिरती गेंद, और किसी मेज के किनारे फिसलकर गिरा कोई बीकर। ठीक है, तो चलिए ये पहले ऑप्शन की ओर चलते हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि दो स्टेशनों के बीच बिना किसी झटके के चल रही कोई रेलगाड़ी। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो रेलगाड़ी का आकार होता है ना, पहला वाला रेल गाड़ी का आकार, वह जो है दो स्टेशनों या फिर स्टेशन के बीच के दूरी के क्या होता है, कम होता है ना। स्टेशन की लंबाई से क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, अतः हम जो है दो स्टेशनों, और ये कहा गया कि दो स्टेशन, ठीक है, एक स्टेशन भी नहीं, स्टेशन की लंबाई, और वो भी कितने की, दो स्टेशन। ठीक है, ये लीजिए, दो स्टेशनों की लंबाई। तो हम जानते हैं कि दो स्टेशनों का दूरी है, मान लीजिए कि अगर वह दिल्ली से मुंबई के बीच एक रेलगाड़ी चल रहा है। ठीक है, तो दिल्ली से मुंबई के बीच जो है जो लंबाई है दोनों स्टेशनों की, वह बहुत ज़्यादा है एक रेलगाड़ी की लंबाई की तुलना में। अतः हम एक रेलगाड़ी को बिंदु वस्तु मान सकते हैं। ठीक है, रेलगाड़ी को इस अवस्था में बिंदु वस्तु मान सकते हैं। ठीक है, बिंदु वस्तु जो है क्या किया जा सकता है, माना जा सकता है। अब उसी प्रकार अब बी में चलते हैं। किसी वित्तीय पथ पर साइकिल चला रहे किसी व्यक्ति के ऊपर बैठा कोई बंदर। ठीक है, अब देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास एक वृत्तीय पथ है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये लीजिए, ये मान लीजिए कोई क्या है, वृत्तीय पथ है। अब इसमें जो है एक साइकिल चला रहा कोई व्यक्ति, उस पर एक बंदर बैठा हुआ है। अगर मान लीजिए कि उस बंदर का आकार इस वृत्तीय पथ के त्रिज्या, ठीक है, इसकी मान लेते हैं त्रिज्या जो है क्या है, अगर r है, तो इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या जो है बहुत ज़्यादा है इस बंदर के, छोटे बंदर के आकार का, तब इस छोटे बंदर को हम बिंदु वस्तु मान सकते हैं। ठीक है, तो बंदर का आकार यदि वृत्तीय पथ के त्रिज्या से क्या है, बहुत कम है ना, तो इसे हम क्या मान सकते हैं, बिंदु वस्तु माना जा सकता है। ठीक है, बिंदु वस्तु माना जा सकता है। ठीक है, इस बंदर के आकार को बिंदु वस्तु माना जा सकता है। ये क्या था, दूसरा था। ठीक है, ये लीजिए दूसरा प्रश्न था। अब आ जाते हैं हम तीसरे प्रश्न पे। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिए क्या बोलता है, जमीन से टकराकर तेजी से मुड़ने वाली क्रिकेट की कोई फिरकती हुई गेंद। ठीक है, तो देखिए, जमीन से टकराकर कोई फिरकती हुई गेंद, तो हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु जो है घूर्णी गति नहीं कर सकता, लेकिन जो गेंद है, यहाँ पे जो गेंद है वो क्या गति कर रहा है, घूर्णी गति कर रहा है। घूर्णी गति कर रहा है मतलब वो क्या कर रहा है, फिसल रहा है ना, लुढ़कते हुए जा रहा है। अतः यह बिंदु वस्तु नहीं हो सकता, बिंदु वस्तु नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई बिंदु जो है
घूर्णी गति कैसे कर सकता है ना। मान लीजिए कोई बिंदु है तो ये घूर्णी गति नहीं कर सकता, लेकिन गेंद का आकार जो है थोड़ा बड़ा है बिंदु से, इसलिए इसे बिंदु वस्तु नहीं मान सकते। ठीक है, अब आ जाइए चौथे में। ये लीजिए चौथा प्रश्न जो कि डी है। किसी मेज के किनारे फिसल कर गिरा कोई बीकर। ठीक है, क्या कहता है, किसी मेज के किनारे से फिसल कर कोई बीकर। ठीक है, तो मान लीजिए मेज, मेज मतलब टेबल कहते हैं, ठीक है, जिस पर बीकर को रखा जाता है। इस प्रकार से, ठीक है, मान लीजिए क्या है, मेज है, इस पर एक बीकर इस प्रकार से रखा हुआ है। ठीक है, ये लीजिए, ये मान लीजिए बीकर है। अब मान लीजिए ये किनारे से फिसल कर नीचे गिर जाता है और यह मान लीजिए जमीन है। ठीक है, ये इस प्रकार से मान लीजिए कि यह क्या है, जमीन है और यह मेज है। अगर मान लीजिए इससे गिर कर यह फिसल कर नीचे गिर जाता है तो हम देख सकते हैं कि जो बीकर का आकार है, ठीक है, मान लेते हैं इसे डी है, यह मेज की ऊंचाई की तुलना में क्या है, नगण्य नहीं है ना। मतलब यहाँ लिख सकते हैं हम कि बीकर का आकार है क्या नहीं है, मेज की ऊंचाई की तुलना में, ऊंचाई की तुलना में क्या नहीं है, नगण्य नहीं है, नगण्य नहीं है। मतलब हम जब इसे नापेंगे तो लगभग जो है कुछ पता चलेगा कि यह बिंदु वस्तु नहीं हो सकता है ना, क्योंकि इसका ऊंचाई जो है मेज का बहुत कम होता है, लेकिन बीकर जो है थोड़ा लंबा होता है। मान लीजिए इसकी ऊंचाई जो है 1 मीटर है, ठीक है, और मान लीजिए ये जो है कितने का है, 20 सेंटीमीटर का है बीकर। तो हम देख सकते हैं कि यह बिंदु वस्तु कहाँ हुआ, नहीं हुआ। अगर वही ऊंचाई जो है 1 किलोमीटर रहता और यह 10 सेंटीमीटर रहता तो इसको बिंदु वस्तु मान सकते थे। ठीक है, अतः बीकर बिंदु वस्तु नहीं हो सकता, बिंदु वस्तु नहीं हो सकता। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।